नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है अनोखा प्यार। एक दिन की बात है, अचानक आस्था ने लवकुश को फोन किया और कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ आस्था, इतनी घबराई हुई क्यों हो? फोन में आस्था की घबराई हुई आवाज सुनकर लवकुश भी परेशान हो गया। लवकुश, तुम फौरन ही मेरे पास चले आओ। आस्था एक सांस में बोल गई, तुम अपने आप को संभालो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूँ। यह कहकर लवकुश ने फोन काट दिया। वह मोबाइल फोन जींस की जेब में डालकर बाइक बाहर निकालने लगा। आस्था और लवकुश के कमरे की दूरी बाइक से पार करने में महज 10 मिनट का समय लगता था, लेकिन जब कोई बहुत परेशानी आती तो अपने पास बुलाते तो यह दूरी मीलों लंबी लगने लगती। मन में अच्छे बुरे विचार बिन बुलाए आने लगते थे। यही हाल लवकुश का था। आस्था केवल उसकी क्लासमेट नहीं थी, बल्कि सब कुछ थी। बचपन की दोस्त से लेकर दिल की रानी तक दोनों एक ही शहर के रहने वाले थे और कानपुर में एक ही कॉलेज से बीटेक कर रहे थे। हॉस्टल में न रहकर दोनों ने कमरे किराए पर लिए थे, लेकिन एक ही कॉलोनी में उन्हें कमरे किराए पर नहीं मिल रहे थे। उनकी कोशिश जारी थी कि उन्हें एक ही घर में या एक ही कॉलोनी में किराए पर कमरे मिल जाएं, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ गुजार सकें। बहुत सी खूबियों के साथ आस्था में एक कमी भी थी। छोटी छोटी बातों को लेकर वह बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी। उसे सामान्य हालत में आने में बहुत समय लग जाता था। आज भी उसने बहुत कुछ देखा या सुना होगा। अब वह परेशान हो रही होगी। लवकुश जानता था, वह यह भी जानता था कि ऐसे समय में आस्था को उसकी बहुत जरूरत रहती है। जैसे ही लवकुश आस्था के कमरे में घुसा, आस्था उससे लिपट कर सिसकियां भरने लगी। लवकुश बिना कुछ पूछे उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। जब तक वह सामान्य नहीं हो जाती, कुछ कह नहीं पाएगी। आस्था की इस आदत को लवकुश बचपन से देखता आ रहा था। परेशान होने पर वह माँ के आंचल से तब तक चिपटी रहती थी जब तक उसके मन का डर नहीं निकल जाता था। उसकी यह आदत बदली नहीं थी। बस माँ का आंचल छूटा तो अब लवकुश की चौड़ी छाती में सहारा पाने लगी थी। काफी देर बाद जब आस्था सामान्य हुई तो लवकुश उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, अब बताओ क्या हुआ? लवकुश सामने वाले फ्लैट में सुबह एक लव कपल ने कलाई की नस काट कर खुदकुशी कर ली। दोनों अलग अलग जाति के थे। अभी उन्होंने दुनिया देखनी शुरू ही की थी। लड़की 16 साल की थी और लड़का 19 साल का। एक ही सांस में कहती चली गई आस्था। यह उसकी आदत थी। जब वह अपनी बात कहने पर आती तो उसके वाक्यों में विराम नहीं होता था। ओह, लवकुश धीरे से बोला, लवकुश, क्या हमें भी मरना होगा? तुम ब्राह्मण हो और मैं अनुसूचित जात की। तुम्हारे यहाँ प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता और मेरे घर अंडा मुर्गा सब चलता है। क्या तुम्हारी माँ मुझे कबूल करेंगी? कैसी बातें कर रही हो आस्था? मेरी माँ तुम्हें कितना प्यार करती हैं, तुम जानती हो। लवकुश ने उसे समझाने की भरपूर कोशिश की। पड़ोसी के बच्चे को प्यार करना अलग बात होती है, लेकिन दूसरी जाति की लड़की को बहू बनाने में सोच बदल जाती है। आस्था ने कहा। आस्था की बात अपनी जगह सही थी। जो रूढ़िवादिता, जाति धर्म के प्रति आग्रह इंसानों के मन में समाया हुआ है, वह निकाल कर फेंकना इतना आसान नहीं होता है। वह भी मिडिल क्लास के लोगों के लिए। मिडिल क्लास के लोग सोच वाले लोगों के लिए लवकुश की माँ भी अपने पंडित होने का दम्भ पाले हुई थी। पिता जनेऊधारी थे, कथा भी कहते थे। कुल मिलाकर घर का माहौल धार्मिक था, लेकिन आस्था के घर से उनके संबंध काफी घरेलू थे। एक दूसरे के घर खाना पीना भी रहता था। यही वजह थी कि आस्था और लवकुश करीब आते गए, इतने करीब कि अब वे एक दूसरे से अलग होने की भी नहीं सोच सकते थे। लवकुश को खामोश देखकर आस्था ने दोबारा कहा, क्या हमारे प्यार का अंत भी ऐसे ही होगा? नहीं, हमारा प्यार इतना भी कमजोर नहीं है कि हम नहीं मरेंगे। लवकुश आस्था का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, बताओ तुम्हारी माँ इस रिश्ते को कबूल करेंगी? आस्था ने फिर से पूछा।
यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम अपने प्यार को खोने नहीं देंगे, लवकुश ने कहा। आजकल लव कपल बहुत ज्यादा खुदकुशी कर रहे हैं। आए दिन ऐसे खबरें छपती रहती हैं। मुझे भी डर लगता है। आस्था अपना हाथ लवकुश के हाथ पर रखते हुए बोली। वह शांत नहीं थी। तुमने यह भी पढ़ा होगा कि उनकी क्या उम्र थी। वे नाबालिग थे। वे प्यार के प्रति नासमझ होते हैं। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हर चीज का एक समय होता है। समय से पहले किया गया काम कामयाब कहाँ होता है। पौधा भी लगाओ तो बड़ा होने में समय लगता है, तब फल आता है। अगर फल भी कच्चा तोड़ लो तो बेकार हो जाता है। उस पर भी आजकल के बच्चे प्यार की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। एक दूसरे के साथ डेटिंग, फिर शादी, पर वे शादी के बाद की जिम्मेदारियां नकार जाते हैं। यानी हम लोग पहले पढ़ाई पूरी करें, फिर नौकरी, उसके बाद शादी। हाँ, लेकिन अब क्या? तुम्हारी माँ। अब लवकुश को पूरी बात समझ में आ गई कि आस्था का डर उसकी माँ है। समाज जात पात को लेकर था। थोड़ी देर चुप रहकर वह बोला, कोई भी बदलाव विरोध के बिना वजूद में नहीं आया है। माँ के मन में भी यह बदलाव आसानी से नहीं आएगा। मैं जानता हूँ, लेकिन माँ में एक अच्छी बात है। वे कोई भी सपना पहले से नहीं सजोती। उनका मानना है कि समय बदलता रहता है। समय के मुताबिक हालात भी बदलते रहते हैं। पहले से देखे हुए सपने बिखर सकते हैं, नए सपने बन सकते हैं। इसीलिए वे मेरे बारे में कोई सपना नहीं बुनती। बस वे यही चाहती हैं कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाऊं और खुश रहूं। वे मुझे पंडिताई से दूर रखना चाहती हैं। उनका मानना है कि क्यों हम धर्म के नाम पर पैसा कमाएं, जबकि इंसानों को जो कुछ मिलता है वह उनके कर्मों के मुताबिक ही मिलता है। क्या वे गलत हैं? नहीं, विचार अच्छे हैं तुम्हारी माँ के, लेकिन विचार अक्सर हकीकत की खुरदरी जमीन पर ढह जाते हैं, आस्था बोली। शायद तुम मेरे और अपने रिश्ते की बात को लेकर परेशान हो, लवकुश ने कहा। हाँ, जब भी कोई लव कपल खुदकुशी करता है तो मैं डर जाती हूँ, अंदर तक टूट जाती हूँ। लेकिन तुम तो यह मानती हो कि असली प्यार कभी नहीं मरता है, और हमारा प्यार तो विश्वास पर टिका हुआ है। इसे शादी के बंधन या जिस्मानी संबंधों तक नहीं रखा जा सकता है। तब तक लवकुश चाय बनाने लगा था। वह चाय की चुस्कियों में आस्था की उलझनों को पी जाना चाहता था। हमेशा ऐसा ही होता था। जब भी आस्था परेशान होती, वह चाय खुद बनाता था। चाय को वह धीरे धीरे तब तक पीता रहता था जब तक आस्था मुस्कुराकर यह न कह दे, चाय को शरबत बनाओगे क्या? जब लवकुश को यकीन हो जाता था कि आस्था नॉर्मल है, तब चाय को एक घूंट में खत्म कर जाता था। मैं अपनी थ्योरी पर आज भी कायम हूँ। मैंने तुम्हें प्यार किया है और करती रहूंगी, चाहे हमारी शादी हो पाए या नहीं। लेकिन क्या? चाय का कप आस्था को थमाते हुए लवकुश ने पूछा। लड़की हूं ना, इसीलिए अक्सर शादी, घर परिवार के सपने देख जाती हूँ। मैं भी देखता हूँ, सबको हक है सपने देखने का, पर मुझे पक्का यकीन है कि ईमानदारी से देखे गए सपने भी सच हो जाते हैं। क्या हमारे भी सपने सच होंगे? आस्था चाय का घूंट भरते हुए बोली। हो भी सकते हैं। मैं माँ को समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है माँ हम दोनों का प्यार देखकर मान जाए। न मानी तो? यह पूछते हुए आस्था ने अपनी नजरें लवकुश के चेहरे पर गड़ा दी। अगर वे नहीं मानी तो हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। हमारे प्यार को रिश्ते का नाम नहीं दिया जा सकता है, मिटाया भी नहीं जा सकता है। हम टूटेंगे नहीं। तुम वादा करो कि अपनी जान खोने जैसा कोई वाहियात कदम नहीं उठाओगी। कहते हुए लवकुश ने अपना दाहिना हाथ आस्था की ओर बढ़ा दिया। हम टूटेंगे नहीं, जान भी नहीं देंगे। इंतजार करेंगे समय का, एक दूसरे का। आस्था लवकुश का हाथ अपने हाथों में लेकर भीजती चली गई, कभी साथ नहीं छोड़ने के लिए, और दोनों गले लगकर रोने लगे।
तो दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।